प्रिय मित्रों, नमस्कार। मैं अर्चना पाठक विहन सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आइए हम आपको ले चलते हैं कहानियों की दुनिया में और सुनते हैं एक कहानी सब एक। इसके कहानीकार हैं भगत सिंह विहंस जी, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। आपकी कहानियाँ मानवीय संवेदनाओं एवं सामाजिक मूल्यों पर आधारित है। आप जीवन की सूक्ष्म अनुवृत्तियों का संवेषण करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको यह कहानी अवश्य पसंद आएगी। हम आपको इसी तरह हर महीने एक नई कहानी से रूबरू कराएंगे। तो आइए सुनते हैं भगत सिंह विहंस जी की कहानी सब एक। संसार की विचित्रताओं के बारे में जब डॉक्टर नौप्रीत सोचते और जितनी गहराई तक जाते तो उन्हें संसार की हर चीज़ अपने आप में विलक्षण लगती। बचपन से ही डॉक्टर नौप्रीत का दुनिया को देखने का नज़रिया आम बच्चों से अलग था। उम्र बढ़ने के साथ साथ पढ़ाई के अलावा हर प्रकार की पारिवारिक समस्याओं के होते हुए भी उनका प्रकृति और मानव द्वारा निर्मित हर प्रकार की वस्तु के विश्लेषण की तरफ ध्यान लगा रहता। वह सोचते यह दुनिया कितनी सुंदर और मनमोहक है। नीले आकाश में तैरते, आँख में चौली करते सफ़ेद रंग के छोटे छोटे बादल, कलरव करते उड़ते हुए परिंदों की कतारें, उगते हुए सूरज का दृश्य और ढलती सांझ का नज़ारा, यह सब उन्हें अवर्णनीय आनंद से भर देते। वह लंबे लंबे दरख्तों को देखते, दूर दूर तक फैली हरियाली, रिमझिम होती बरसात और सुगंधित मंद समीर आत्मविभोर कर देती। रात को आकाश में झिलमिलाते तारे, तरह तरह के आकाशीय दृश्य, बादलों में छिपता निकलता आगे बढ़ता चंद्रमा एक अजीब सा समा बांध देता। सुबह सूरज का उदय होना, दोपहर का होना और सूरज का ढलना उसे किसी जादू से कम न लगता। तरह तरह के पशु पक्षी, अनेकों प्रकार के पेड़ पौधे, छोटे छोटे कीट पतंगे, सबके अलग अलग प्रकार के जीने के साधन और ढंग, विचित्र प्रकार की बोलियां, रंग बिरंगे फूल, उनसे आती सुगंध, पहाड़ों की चोटियां उन्हें अद्भुत दिखाई देती। दूर दूर तक फैला सागर, नदी नाले, झरने, गिरती हुई बर्फ, पेड़ों पर बैठे पक्षी और उनके अनोखे नीड़, यह सब देखकर वह इन्हें बनाने वाली अनजानी सत्ता के आगे नतमस्तक हो जाते। डॉक्टर नौप्रीत का पढ़ाई के अलावा जंगलों, पहाड़ों, नदियों, नालों, दूर दूर तक फैले खेतों, आकाश के अद्भुत नज़ारों, प्रकृति से संबंधित पुस्तकों, समाचार पत्रों के प्रति भी लगाव बढ़ता जा रहा था। वह लगभग प्रतिदिन शहर से बाहर जाकर दूर दूर तक नजर आती फैली वादियों का आनंद लेते। अनेकों प्रकार के फल, मेवे, अनाज, सब्जियां, सागर के अंदर के जीव जंतु, भूगर्भ के अंदर और बाहर बिखरे हुए रत्न, नाना प्रकार की वस्तुएं और सुंदर नभमंडल, ग्रह उपग्रह, सबका निश्चित पथ, आकार में भ्रमण उसे आश्चर्यचकित कर देता। दूर दूर तक फैला रेगिस्तान, कभी तपती कभी ठंडी हवाएं, चांदनी रात, तपते दिन, ऋतुओं का बदलना, चंद्रमा का घटना बढ़ना, सागर का ज्वार भाटा, पशु पक्षियों की नस्लें, अपनी अपनी आवाज़ें, इंद्रधनुष, सुबह का कोहरा, ओस, मौसम का बनना बिगड़ना, अनेकों प्रकार के द्वीप समूह, महासागर, झीलें, नदी के किनारे उनके जेहन में तैरते रहते। दूर दूर तक अनोखी
छटा बिखेरता समुद्र का किनारा, एक से एक बलशाली चतुर मूर्ख प्राणी, छोटे छोटे लाभदायक व हानिकारक जीवाणु, अनेकों प्रकार के रेंगने वाले, उड़ने वाले, जल में रहने वाले व कुछ विशेष ऋतुओं में पैदा होने वाले जीव, छोटे छोटे पौधे, सबके बारे में वह सोचता रहता। आकाश से बातें करते लंबे लंबे पेड़, छायादार और फूलों फलों से लदे विभिन्न पेड़ों की प्रजातियां, मीठे, कसैले, कड़वे और अद्भुत स्वादों के अनेकों प्रकार के फल, घने जंगल, पालतू व जंगली जानवर, शाकाहारी और मांसाहारी, सबका उपजना और नष्ट होना, प्रकृति की हर घटना उसे नियमबद्ध, प्रकृति की हर घटना उन्हें नियमबद्ध और क्रमबद्ध लगती। तूफानों का चलना, हवा की गति के अनुसार पेड़ों की डालियां, हवा की गति के अनुसार पेड़ों की डालों और पत्तों का हिलना, भूकंप, बिजली का गिरना और संसार की अनेकों प्रकार की अलौकिक घटनाएं डॉक्टर नवप्रीत देखते रहते। वे सोचते, करोड़ों साल बाद धीरे धीरे विकास होकर संसार में ये स्थिति आई है। डॉक्टर नवप्रीत ने MBBS के उपरांत 2 साल का सर्जरी में विशेष प्रशिक्षण लिया था। उन्हें शासन द्वारा रामपुर के शासकीय चिकित्सालय में सर्जन के रूप में नियुक्ति दी गई थी। डॉक्टर नवप्रीत को रामपुर के आसपास का वातावरण और दूर दूर तक फैली वादियाँ बहुत ही सुरम्य लगती थीं। वह अपनी गाड़ी से अकेले ही बहुत दूर दूर तक प्रकृति का नज़ारा देखने निकल जाते थे। डॉक्टर नवप्रीत के जेहन में प्राकृतिक सुंदरता के अलावा अपने आसपास के लड़ाई झगड़े, धार्मिक कट्टरता, छोटी छोटी बात में आपसी असहमति, गांवों, कस्बों, शहरों और देश विदेशों के इस संबंध में आते समाचार उन्हें बचपन से ही हार्दिक दुख देते थे। वह सोचते कि संसार के सारे लोग मिलजुल कर रहते तो कितना अच्छा होता। चिकित्सालय में सभी वर्गों के मरीज अपना उपचार कराते रहते हैं। डॉक्टर नवप्रीत द्वारा लगभग प्रतिदिन ऑपरेशन किया जाता है। उन्हें कभी भी किसी भी मरीज के शरीर में अंतर नज़र नहीं आया। हर मरीज के शरीर के अंगों की बनावट एक सी है। वहीं पर प्रकृति द्वारा हर मरीज के शरीर का अंग जो उसकी जगह है वहीं पर प्रकृति द्वारा बनाया गया है। यह सब वह सोचते रहते। उन्हें हार्दिक दुख होता जब वह सुनते और पढ़ते कि आधुनिक हथियारों से आपस में लड़ते देश और लड़ाई का होता विस्तार उन्हें सोचने पर मजबूर कर रहा था कि कैसे इस सुंदर संसार को बचाया जाए, क्योंकि जो विनाशकारी हथियार बन चुके हैं वह संसार को कई बार समाप्त करने के लिए पर्याप्त हैं। उन्हें वैज्ञानिक आइंस्टीन द्वारा की गई भविष्यवाणी एकदम सही प्रतीत हो रही थी कि अगर संसार में तीसरा विश्व युद्ध होता है तो चौथा जो युद्ध होगा वह डंडे और पत्थरों से लड़ा जाएगा। वह भगवान से यही प्रार्थना करते रहते कि तीसरा विश्व युद्ध कभी न हो। डॉक्टर नवप्रीत सोचते कि जिस मनुष्य का जन्म इस दुनिया में हुआ है, अगर बीमारी या किसी अनहोनी घटना न हो तो वह पूर्ण आयु प्राप्त करे। आपसी लड़ाई झगड़ों से कोई भी व्यक्ति अकाल मृत्यु को प्राप्त कर सकता है। जितनी भी समस्याएं हैं उन्हें आपस में मिल बैठकर निपटाना चाहिए। लड़ाई झगड़े के जो भी कारण हैं उन्हें तर्कपूर्ण ढंग से खत्म किया जाए, न कि पुरानी परंपराओं की दुहाई देकर अपना बचाव
किया जाए, क्योंकि युद्ध में कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन जिएगा और कौन मरेगा, यह सब भविष्य के गर्भ में छिपा रहता है। जियो और जीने दो का सिद्धांत सभी को मानना चाहिए, नहीं तो यह दुनिया खत्म हो जाएगी। कुछ सिरफिरे लोग हैं जिनके आर्थिक हित और झूठी प्रतिष्ठा लड़ाई झगड़े से जुड़ी रहती है और वे ही उपद्रव मचाए हुए हैं। उन्हें मालूम होना चाहिए कि करोड़ों साल बाद आई दुनिया की यह स्थिति और सारा विकास खत्म हो जाएगा। उन्हें समझा बुझाकर या बल प्रयोग कर मुख्य धारा में लाना होगा, जिससे वो अपना जीवन सुखपूर्वक जी सके। प्रकृति द्वारा संसार में प्रचुर मात्रा में संसाधन उत्पन्न किए गए हैं। मनुष्य कितना भी उपयोग कर ले, खत्म नहीं हो सकते। उत्पन्न होना और समाप्त होना दोनों का एक चक्र बना हुआ है। मनुष्य ने अपने बुद्धि और कौशल मेहनत से क्या कुछ नहीं बना दिया है। जो यंत्र और बातें कभी कपोल कल्पित लगती थीं, आज हकीकत में बदल चुकी हैं। कितना परिश्रम, कितनी व्यवस्था के बाद बनाए गए हर प्रकार के साधन आज मनुष्य के पास उपलब्ध हैं। संसार का सबसे बुद्धिमान प्राणी मनुष्य, जिसने पाषाण युग को नव युग में बदल दिया है। हर क्षेत्र में मनुष्य ने अचंभित कर देने वाली उन्नति की है। आज हम एक जादुई संसार में विचरण कर रहे हैं। विज्ञान ने सब कुछ संभव कर दिखाया है, जिसकी कभी हमारे पूर्वजों ने कल्पना भी नहीं की थी। एक से एक आलीशान इमारतें, संचार व्यवस्था का अनोखा संसार, सेकेंडों में कहीं भी बात, अन्य ग्रहों तक आने जाने के साधन, एक से एक सुंदर यातायात के साधन बन गए हैं। लंबी चौड़ी सुंदर सड़कें, बड़े बड़े बांध, धरती से आकाश तक जाने वाले उपग्रह, हवाई जहाज, रेलगाड़ियां, हेलीकॉप्टर और अनेकों प्रकार के अत्यधिक तेज वाले साधन। मेडिकल साइंस के नए नए चमत्कारिक इलाज, करीब करीब सभी बीमारियों से लड़ने की दवाइयाँ व सर्जरी का अनोखा संसार उपलब्ध है। यह सब देखकर डॉक्टर नवप्रीत को आंतरिक खुशी होती है। अनेकों प्रकार के सुख साधन, टेलीविज़न, भूगर्भ के रत्नों को निकालने के लिए लंबे चौड़े उपकरण, बड़े बड़े समुद्री जहाज, पनडुब्बियाँ, बिजली का आविष्कार, बिजली से चलने वाले बड़े बड़े उपकरण, छोटे बड़े कल कारखाने, तरह तरह की रोशनियाँ, साउंड सिस्टम के साधन। जहाँ पहले मनुष्य के पास तन ढकने के लिए कपड़े नहीं थे, आज सुख के साधन के अंबार लग गए हैं। डॉक्टर नवप्रीत परमात्मा को, धरती माँ को, इस पूरी सृष्टि को शत शत नमन करते, जिसने इतना कुछ दिया है, और मनुष्य की बुद्धि और परिश्रम की भी सराहना करते, जिसने सब कुछ बनाया है। आज विज्ञान द्वारा हर प्रकार की वस्तु उत्पादित कर संसार को परिपूर्ण बनाया गया है। डॉक्टर नवप्रीत दिन रात वैज्ञानिकों की मेहनत और उनके द्वारा किए गए कार्यों के प्रति अपना आभार प्रकट करते। आज संसार में एक से एक इंजीनियर, डॉक्टर, किसान, मजदूर, व्यापारी, राजनीतिज्ञ, पुलिस, सेना, अद्भुत तरीके से चल रही शासन व्यवस्था, हर प्रकार के कलपुर्जे, तरह तरह के सामानों से भरी दुकानें, सभी साधनों से भरा पूरा संसार दिखाई दे रहा है। एक से एक सुंदर व कुरूप मनुष्य, अमीर और गरीब, स्वस्थ और बीमार, बलशाली व निर्बल, हंसाने वाले, रुलाने वाले, वाचाल व मौन, रहने वाले धार्मिक, आध्यात्मिक देवता,
एक से एक सुंदर व कुरूप मनुष्य, अमीर और गरीब, स्वस्थ और बीमार, बलशाली व निर्बल, हंसाने वाले, रुलाने वाले, वाचाल व मौन रहने वाले, धार्मिक, आध्यात्मिक, देवता व शैतान, सच बोलने वाले, झूठे, मेहनती, ठेकेदार, निकम्मे, सज्जन व दुष्ट, सृजनात्मक व विध्वंसात्मक, खोज करने वाले, विद्वान, लेखक, पत्रकार, तरह तरह के काम करने वाले मनुष्य मौजूद हैं। रिक्शा चलाने वाले, चालकों से लेकर हवाई जहाज चलाने वाले मनुष्य, फुटपाथ से लेकर आलीशान वातानुकूलित महलों में रहने वाले, तरह तरह की सोच वाले, करोड़ों कमाने वाले और आधा पेट लायक भी न कमा पाने वाले मनुष्य, कई प्रकार के धार्मिक विश्वासों, अंधविश्वासों को मानने वाले, अनेकों प्रकार के रीति रिवाजों को मानने वाले मनुष्य हर तरफ दिखाई दे रहे हैं। तरह तरह के खेलों के साधन, खिलाड़ी, फिल्मी कलाकार और फिल्में और कई प्रकार के मनोरंजन के साधन, आलीशान होटल, क्लब, बड़े बड़े शहर, गांव, कस्बे मौजूद हैं। सभी जगह हर प्रकार की व्यवस्थाएं एवं सुविधाएं उपलब्ध कराने के प्रयास किए जा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों का भोलापन, पढ़ाई के तरह तरह के साधन, मन को मोहने वाली सुंदर सुंदर लड़कियां, औरतें, तरह तरह की बातें, तरह तरह के विचार, हर प्रकार से परिपूर्ण संसार, खुशी भरे, दुख भरे, गीत, संगीत, लोक बोलियां, मुहावरे, किसी प्रकार से डॉक्टर नवप्रीत को संसार अपूर्ण दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन जब डॉक्टर नवप्रीत की निगाह व सोच मनुष्य की तरह तरह की शैतानियों और आपराधिक प्रवृत्तियों की ओर जाती, तो वह अति उदास हो जाते। मनुष्य द्वारा बनाए गए अनेकों प्रकार के घातक हथियार, जो इस पृथ्वी को कई बार संपूर्ण रूप से समाप्त कर सकते हैं, उनके जेहन में आने लगते। क्या हम इतनी मनोहारी, सुंदर, हर प्रकार से परिपूर्ण ईश्वर की इस अद्वितीय रचना को अपनी बेवकूफियों से नष्ट कर देंगे? अचानक डॉक्टर नवप्रीत चीख पड़ते, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। डॉक्टर नवप्रीत कई रात और दिनों तक विचार करने के उपरांत इस समस्या का हल नजर आने लगता है। वो शुरू से ही देखते आ रहे थे कि लोग चमत्कार को ही नमस्कार करते हैं। पहले लोग जिन बातों को सच मानते थे, वो विज्ञान की कसौटी पर पूरी तरह झूठी सिद्ध हो चुकी है। अनेकों प्रकार के टोने टोटके, अंधविश्वास इस संसार से बहुत हद तक समाप्त हो चुके हैं। लगभग सभी बीमारियों और समस्याओं का समाधान संभव हो गया है। अब संसार का प्रत्येक व्यक्ति अपना इलाज चिकित्सालयों में ही कराता है, जहां उसे गंभीरतम बीमारियों और दुर्घटनाओं में हुई शारीरिक क्षति से निजात मिलती है। मनुष्य ग्रहों उपग्रहों पर विचरण कर रहा है। अब विश्व के सभी लोग विज्ञान की शक्ति का लोहा मान रहे हैं। अगर मैं सिद्ध कर दूं कि संसार के सभी व्यक्ति एक दूसरे के संबंधी हैं और प्रत्यक्ष दिखा दूं, तो इस समस्या का समाधान हो सकता है और संसार को बचाया जा सकता है। डॉक्टर नवप्रीत दिन रात कई प्रकार के अध्ययन और परिश्रम करके सब एक नामक एक मशीन का आविष्कार करते हैं, जो अपने सारे उपलब्ध साधन और सारी संपत्ति इस मशीन को बनाने में लगा देते हैं, जिसमें दो भाग होते हैं। जब दो लोगों को मशीन में खड़ा किया जाता है, तो मशीन दोनों के
शरीरों में उपस्थित हर प्रकार की हर वस्तु की सूक्ष्म से सूक्ष्म गणना और जांच कर तत्काल बता देती है कि कौन व्यक्ति कब किसका संबंधी रहा है। कितने साल पहले आपस में माँ बेटा, बाप बेटा, माँ बेटी, बाप बेटी, भाई बहन, बहन बहन और भाई भाई रहे हैं। बहुत लोग आकर इस चमत्कारिक मशीन की जांच करते हैं कि सही बता रही है कि नहीं। मशीन द्वारा बताया गया उत्तर 100% हर बार सही निकलता है। जब कोई भी दो व्यक्ति मशीन में खड़े हो जाते तो मशीन तत्काल बता देती कि कितने साल पहले वे आपस में भाई बहन या दूसरे संबंधी थे। जब दो भाई आजमाने के लिए आते तो मशीन तत्काल बता देती कि आप लोग भाई भाई हैं। सरकार और समाज द्वारा भी डॉक्टर नौप्रीत को अब सहयोग मिलने लगा था। बड़े स्तर पर मशीन का निर्माण कर देश और विदेश के हर शहर में भेजी जाने लगी थी। जहां भी लड़ाई झगड़ा होता था या कोई और वारदात होती या धार्मिक दंगे फसाद होते या काले गोरे का भेद होता तो सभी उन्हें सलाह देते कि पहले मशीन में जांच करके तो देखो कि आपस में आप लोग का कोई गहरा और पुराना संबंध है या नहीं। यह सुनकर सभी शांत हो जाते और चमत्कार को नमस्कार करने लग जाते। धीरे धीरे शिक्षित, अशिक्षित, हर धर्म और वर्ग के लोगों को यह पता लग जाता कि संसार में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे का संबंधी है। किसी भी जांच के उपरांत मशीन द्वारा दी गई जानकारी सटीक उतरती। अब लोगों को लगने लगा था कि वास्तव में हम सब एक हैं, आदिकाल से एक थे और एक ही रहेंगे। प्रकृति द्वारा हमें प्रचुर मात्रा में प्रत्येक वस्तु प्रदान की गई है। हम क्यों अपनी बेवकूफियों से इस सुंदर और हर प्रकार से पूर्ण संसार को खत्म करें और खुद भी खत्म हो जाएं। मीडिया द्वारा बहुत ही जोर शोर से डॉक्टर नौप्रीत और उसके द्वारा किए गए कार्यों की प्रशंसा की जाती है। उन्हें संसार के सर्वोच्च सम्मानों से नवाजा जाता है। सभी देश के लोगों और सरकार का ध्यान गरीबी, गंदगी, अशिक्षा को दूर करने और प्रत्येक व्यक्ति को संसार के सारे संसाधन देने में, प्रत्येक व्यक्ति को संसार के सारे आवश्यक संसाधन देने में लग जाता है। जो बजट हथियारों, असामाजिक गतिविधियों को रोकने के लिए होता था, वह बजट अब लोगों की भलाई पर खर्च होने लगता है। डॉक्टर नौप्रीत को सारे संसार के मनुष्य और प्रकृति हंसती मुस्कुराती नजर आने लगती है। उन्हें महसूस होता उन्हें करोड़ों आशीर्वाद और दुआएं मिल रही हैं और आकाश से कोई अनजानी सत्ता भी उनके इस कार्य को अद्भुत और सराहनीय बता रही है। माँ बहनों के हंसते हुए चेहरे, बच्चों की किलकारियाँ, पिताओं की मुस्कानें संसार में वापस आ रही थी। आज अंधविश्वासों पर विज्ञान की बहुत बड़ी जीत थी। संसार का कोई भी धार्मिक, अधार्मिक, किसी भी देश वर्ग का कोई भी व्यक्ति सच्चाई को झुठला नहीं पा रहा था। डॉक्टर नौप्रीत आंखों में खुशी के आंसू लिए संसार के हित में किए गए अपने कार्य की सार्थकता देखकर देश विदेश के प्राकृतिक स्थलों और मनुष्यों से मिलने के लिए निकल पड़ते हैं। संसार के सभी देशों द्वारा उन्हें सादर आमंत्रित किया जाता है और उन्हें देश के सर्वोच्च सम्मान दिए जाते हैं। धन्यवाद।